अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अतीक सुबानी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने 30 घंटों के अंदर फ्रेंच ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया है और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा जो मैं कर सकता था और जिसके करने से मैं ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जल्दी हासिल कर सकता था। तो जो मैंने किए और जो आपको करने चाहिए जिससे आपका टाइम भी बच सकता है। तो अगर आप फ्रेंच ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि कैसे हासिल किया जाए, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें एंड तक और आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए और किस चीज़ से बचना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ, जब मैं फ्रांस में फ़र्स्ट टाइम इंटर हुआ तो मेरे पास था पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं एक अदारे में गया ऊफ़ी में, जहाँ पे आप जब आते हैं तो वो एक स्टैंप लगाते हैं और 1 साल के लिए आपको रहने की इजाज़त होती है फ्रांस के अंदर। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं पाकिस्तान के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ यहाँ पे ड्राइविंग कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारा ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो आज से 17-18 साल पहले तक मौजूद था, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है और अब पाकिस्तानी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वैलिड नहीं है फ्रांस के अंदर। तो उस वजह से यानी कि फिर मुझे फ्रेंच ड्राइविंग लाइसेंस पास करना था। तो फ्रेंच ड्राइविंग लाइसेंस पास करने के लिए आपको फ्रेंच आना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंच यानी कि मुझे बिल्कुल भी उसके ABCD नहीं आती थी और फ्रेंच सीखना बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैं थोड़ा सा यानी कि मायूस हो गया कि अब यानी कि इसका मतलब अब काफ़ी टफ हो जाएगा। तो तकरीबन 9 महीने से 10 महीने गुजरे फ्रांस के अंदर। तो मुझे उस टाइम पे जाके मेरे बड़े भाइयों उन्होंने कहा कि उनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 1 साल जब आप इंटर होते हैं तो आप ड्राइविंग कर सकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने इंटरनेट पे चेक किया तो वाकई ये बात ठीक थी कि जब ऊफ़ी की स्टैंप लगती है आपके पासपोर्ट पे, तो उस टाइम से लेकर 1 साल तक आप किसी भी मुल्क के साथ आपका तल्लक हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो आपको इजाज़त होती है कि आप फ्रांस के अंदर ड्राइविंग कर सकते हैं उस ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, एक फ्रेंच ट्रांसलेशन के साथ। तो वो तो चलो मैंने अवेल नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत लेट पता पता चला, और जब पता चला तो मेरा जो पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस था वो भी एक्सपायर हो चुका था। तो उसका रिन्यूअल कराने का और उसको यानी कि पाकिस्तान से वापस मंगवाने का एक लंबा प्रोसेस था। तो मैंने उस चीज़ को अवेल नहीं किया। तो आप ये एक पॉइंट है कि आप ऐसा कर सकते हैं, जब आप फ्रांस में आएँ आपके पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप उसके साथ ड्राइविंग कर सकते हैं। तो फिर यानी कि यहाँ पे फ्रेंच ड्राइविंग जो कोड है, थ्योरी है, उसको पास करना बहुत ज़्यादा टफ है। यहाँ पे जो फ्रांस के अंदर रहने वाले लोग हैं जो फ्रेंच भी जानते हैं, वो भी यानी कि 2-2 3-3 बार टेस्ट देते हैं और वो उस टेस्ट को पास नहीं कर सकते। तो उस हवाले से भी मेरे पर काफ़ी प्रेशर था कि ये यानी कि पिछले यानी कि 10-12 साल से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं बिल्कुल गाड़ी को हाथ नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि यानी अभी मेरा जो लाइसेंस है वो वैलिड नहीं है और मुझे अब फ्रेंच में पास करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे यानी कि मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या किया जाए। तो फिर मुझे काफ़ी लोगों ने काफ़ी मशवरे दिए। किसी ने मुझे ये कहा कि आप ऐसे करें, पोलैंड के आप अंदर चले जाएं। पोलैंड एक मुल्क है यूरोप का जहाँ पे पाकिस्तान का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वैलिड है। तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको 6 महीने वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे यानी आप जब काम कर रहे हो तो आप काम छोड़ के कोई और यानी कि जगह पे आप जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इसलिए यानी कि इस ऑप्शन को मैंने अवेल नहीं किया। और अगर कोई पाकिस्तानी इस ऑप्शन को अवेल करना चाहता है या वो पोलैंड के अंदर है तो वो कर सकता है इस ऑप्शन को अवेल, और अपने यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस को, पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस को चेंज करवा सकता है पॉलिश ड्राइविंग लाइसेंस में। तो फिर पूरे यूरोप में आराम से ड्राइव कर सकता है। तो फिर उसके बाद यानी मुझे कुछ लोगों ने ये मशवरा भी दिया कि आप ऐसे करें कि कोई 5-6 हज़ार यूरो लगेंगे आपके, तो आपको जो है फ्रेंच ड्राइविंग लाइसेंस बगैर टेस्ट दिए हुए, बगैर थ्योरी पास किए हुए मिल जाएगा। तो मैंने कहा वो कैसे? वो कहता है यानी कि इलीगली। तो इलीगल काम तो वैसे भी नहीं करना था और उन लोगों की बातों पे मैंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और आप भी ना दीजिएगा क्योंकि ये एक जो है गैर कानूनी काम है और गैर कानूनी काम करना एक अच्छी बात नहीं है। और उससे हो सकता है कि या तो आपके पैसे भी डूब जाए, और अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर आपकी एक लंबे अरसे की जेल भी है। तो फिर यानी कि मेरे पास ऑप्शन सिर्फ इतना ही था कि मैं अपना जो है कोड पास करूं। तो फिर अल्लाह का नाम लेके मैंने जो है वो एडमिशन ले लिया। तो उसका बेनिफिट ये था कि जब मैंने एडमिशन लिया फ्रेंच ड्राइविंग स्कूल में, तो उनके पास जो सॉफ्टवेयर था वो सॉफ्टवेयर मैं अपने मोबाइल के ऊपर अपने घर के अंदर यूज़ कर सकता था और वहाँ पे मैं थ्योरी जो है वो सीख सकता था। तो जब मैंने वो एडमिशन लिया, तकरीबन 750 यूरो का वो एक पैकेज था
जो कि तकरीबन 1000 यूरो का होता है, वो डिस्काउंट रेट पे लगा हुआ था वहाँ पे। यानी कि मैं बहुत खुश हुआ कि चलो थोड़े से पैसे मेरे इधर बच गए और मैंने एक सस्ता जो डिस्काउंट रेटेड एक पैकेज है वो ले लिया है। तो फिर मैंने तैयारी करना शुरू कर दी, यानी कि सब चीज़ें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। फ्रेंच का मुझे यानी कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा था, वोकैबुलरी बिल्कुल ज़ीरो थी। तो वक्त के साथ साथ यानी कि मैं उसको ट्राई करता रहा। तो वो अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई कि फिर दौर आया पेंडेमिक कोविड-19 का। तो कोविड-19 का जब हालात हुए तो सब कुछ बंद हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद मेरे पास तो टाइम ही टाइम था। मैंने यानी कि अपने कोड जो है वो करना शुरू किए घर में। काफ़ी टाइम मेरे पास मिल गया तो मैं उसको करने लगा। लेकिन उसी दौरान मुझे एक और बात पता चली, जो कि मुझे पहले उसका सही आइडिया नहीं था, कि आप जो है वो कोड उर्दू में भी दे सकते हैं। तो अगर यानी कुछ लोग हैं, यानी आप अगर फ्रेंच आपके लिए मुश्किल है, जैसे मेरे लिए मुश्किल थी, तो एक अदारा है यहाँ पे, आप इंटरनेट पे या गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या मैं भी उसका लिंक दे दूँगा आपको, अगर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो उसके उनसे रब्ता करके आप उनसे पूछ लें, तो आपको जो है कोड उर्दू के अंदर पास करने के लिए, यानी जो थ्योरी है वो उर्दू के अंदर आप पास कर सकते हैं उनके थ्रू। और लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन जब खुला तो उसके बाद मेरी यानी कि तैयारी इतनी हो चुकी थी कि मैंने कहा कि चलो अब टेस्ट दे दिया जाए। तो टेस्ट के लिए मैंने यानी कि अप्लाई किया। तो मैंने यानी कि उसके अंदर तकरीबन 40 में से 35 ठीक होने चाहिए, ताकि आपका जो है थ्योरी पास हो जाए। तो वो थ्योरी मेरी जो है तकरीबन अल्लाह के फजल करम से 37 मेरे आंसर ठीक हुए और मैंने उसको पास कर लिया। तो मैं तो बहुत खुश हो गया। और फिर उसके बाद मैंने कहा यार कि चलो ऐसे करते हैं कि अब ड्राइविंग की जो क्लासेस हैं वो लेते हैं। तो ड्राइविंग की क्लासेस लेने के लिए भी यानी कि आपको ड्राइविंग स्कूल में जाना पड़ेगा, और 2 घंटे या 1 घंटे के लिए आपको अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो मैं अपने भाई के साथ ही काम करता था, तो उनकी बड़ी मेहरबानी की उन्होंने मुझे यानी कि टाइम दिया, और मैं यानी कि 2 घंटे 3 घंटे तक अपने यानी कि काम से, यानी 20 घंटे मैंने पूरे करने थे, तो मैं अपने ड्राइविंग स्कूल में चला गया। तो वहाँ जब मैं गया अपना पहला उनको टेस्ट यानी कि देने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं ड्राइविंग कितनी कर सकता हूँ। तो मैंने जब ड्राइविंग की थोड़ी बहुत, तो उस बंदे ने, जो मेरा इंस्ट्रक्टर था, उसने मुझे देख के कहा यार कि मुझे तो लगता है तुम्हें यानी कि 20 घंटे तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, तुम्हें 30 घंटे ज़रूरत पड़ेंगे ड्राइविंग करने के लिए। तो मैं बड़ा यानी कि शॉक हुआ कि ये क्या कह रहा है। मैं यानी कि पिछले 10 साल से गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यानी कि 40-50 हज़ार किलोमीटर गाड़ी ड्राइव की है अपनी ज़िंदगी में, और ये मुझे कहता है कि तुम 20 घंटों में नहीं सीख सकते हो, तुम्हें यानी कि 30 घंटों में सीखना है। हालांकि मुझे वो 20 घंटों की भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। तो अलबत्ता मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी ड्राइविंग स्कूल हैं यहाँ पे, उन्होंने सिर्फ अपने जो हैं वो नोट छापने के लिए, उनको जब कोई एक स्टूडेंट मिलता है तो वो फिर कोशिश करते हैं कि इसके जो घंटे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, ताकि उससे यानी कि पैसे बटोरे जाएँ। यानी कि वो उनको एक गाय मिल जाती है जिससे वो अपना जितना हो सके उतना दूध निचोड़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं यानी कि बड़ा यानी कि इस दिल बर्दाश्त हुआ। तो जब वो फिर टाइम भी आपका यानी कि ज़ाया करते हैं, आप जाते हैं, 2 घंटे की क्लास होती है, उसमें यानी आपको कोई ख़ास चीज़ नहीं बताते, और टाइम ज़ाया कर करके आपके 20 घंटे पूरे करते हैं, और आखिरी 2 घंटे जब रहते हैं तो आपको कहते हैं कि भाई आपका जो है ये देखें कुछ चीज़ें रहती हैं जो, इसलिए आपको बाकी टाइम भी पूरा करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने उससे कहा यार कि तुम प्लीज़ ऐसे नहीं करो, मेरे जो फालतू पैसे लगेंगे मैं कहाँ से तुम्हें दूँ। तो उसने कहा भाई ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी स्कूल्स हैं, ड्राइविंग स्कूल्स हैं, इनकी इजारादारी है एक किस्म की, कि आप अगर यानी कि उनको कहेंगे कि आप मुझे ड्राइविंग टेस्ट जो एग्ज़ाम है उसके लिए मुझे जाने दें, तो उस पे भी बंदे को होता है यार कि जैसे किसी ने कहा था कि 6,000 दे के आप ड्राइविंग पास करवा दें, इस तरह इनका भी कोई शायद में भी कोई तलक वास्ता हो, मैं नहीं जानता वल्लाहु आलम। लेकिन मैंने सोचा यार कि अब इसने कहा है कि 10 घंटे और लगाओ, तो मैं इसके 10 घंटे और लगा ही देता हूँ। तो मैंने फिर तकरीबन 480 यूरो मैंने और दिए उसको। यानी जो मैं खुश हो रहा था कि 1000 यूरो का जो पैकेज है वो मुझे 750 में मिल रहा है, तो वो उसने यानी कि अपने पैसे पूरे करने के लिए मेरे 10 घंटे और लगवाए, और वो 10 घंटे भी उसने यानी कि सिर्फ 3 या 4 दिनों में लगाए। तो ताकि यानी कि मेरे यानी कि टाइम तो पूरा होता रहेगा, लेकिन उसने अपने पैसे पूरे कर लिए।
तो अल्लाह के फजलो करम से फिर मैंने जब टेस्ट दिया तो थोनते यानी 31 टोटल नंबर होते हैं उसके अंदर। तो 31 में से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैंने 31 पूरे यानी कि मेरे आगे बहुत यानी कि इजीली यानी कि मैंने वो टेस्ट को क्लियर कर लिया। तो बात यह है कि भाई अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे पास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत से लोग बहुत सी बातें बताएंगे। तो उन बातों के ऊपर आप ज़्यादा जोर ना लगाएं। आप यानी कि ड्राइविंग स्कूल का भी मैं ये इसलिए नहीं कहता हूँ, उसका नाम भी नहीं बताऊंगा जिसमें मैंने किया है, क्योंकि सारे ड्राइविंग स्कूल एक जैसे हैं। यानी कि हर किसी ने आपसे पैसे निकलवाने हैं। ये आपकी हिम्मत है कि आप कैसे यानी कि उनके इस जो सिस्टम है उससे बचेंगे। अलबत्ता जो वो उर्दू में कराते हैं उनका मुझे ख़ास पता नहीं है। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। कोड पास करें और कोड पास करने के बाद उनसे जो 20 घंटे हैं वो ड्राइविंग के लें। उनका पैकेज मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर का है, लेकिन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसलिए आप यानी कि सोच समझ के इस ड्राइविंग स्कूल के अंदर, किसी भी ड्राइविंग स्कूल ऑनलाइन यानी कि आप सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं जो तकरीबन 50 यूरो 60 यूरो का मिलता है, वो आप सॉफ्टवेयर लें। लेकिन फिर भी आपको ड्राइविंग किसी ना किसी स्कूल से करनी पड़ेगी और उसके थ्रू आपको फिर टेस्ट देना पड़ेगा। हालांकि वो भी ज़रूरी नहीं है, वो खुद भी आप एग्ज़ाम जा के दे सकते हैं, लेकिन इजी यही होता है कि आप किसी स्कूल के थ्रू दें। तो मेरे ख्याल से आपको यानी कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा यानी कि पता चला होगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किसी यानी कि गलत बंदे के हाथ में नहीं घुसना है जो ये कहेगा मैं आपसे 5-6 हज़ार यूरो लूँगा और आपको लाइसेंस दे देता हूँ। तो ऐसे लोगों से बचें। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।